पुराने समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, अर्णवगढ़। यहाँ की हवा में शांति थी, नदियां चांदी की तरह चमकती थीं और हर रात तारे महलों पर झिलमिलाते थे। राज्य का राजा राजा विराट, वीर, न्यायप्रिय और प्रजा का अत्यंत प्रिय था। पर इस राज्य में एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। अर्णवगढ़ की सीमा से लगे जंगल में एक लड़की रहती थी, अनाया। वह इतनी खूबसूरत थी कि लोग दूर से देखने आते थे। लोग कहते, वो चांद नहीं, चांद की रानी है। उसके चेहरे पर ऐसी मोहक चमक थी कि हर कोई पहली नजर में उसके जादू में बंध जाता। लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ बाहर थी, अंदर वह चुड़ैल थी। बहुत साल पहले एक तांत्रिक अनुष्ठान में उसे श्राप मिला था। जब तक तू किसी राजवंश के रक्त से अपनी शक्ति न ले ले, तब तक तू अमर नहीं हो सकेगी। तब से उसका एक ही लक्ष्य था, किसी राजा को अपना शिकार बनाना। पहली मुलाकात एक दिन राजा विराट राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। वही पहली बार अनाया ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में लाल चमक दौड़ गई। यही है राजवंश का रक्त। उस दिन से वह अपने रूप बदलकर महल आने लगी। कभी फूल बेचने वाली, कभी लाचार गरीब, कभी नर्तकी। महल की दासियां अक्सर फुसफुसाती, उस लड़की में कुछ अजीब है। पर राजा विराट उसकी मुस्कान के जादू में खोते जा रहे थे। हर रात अनाया जंगल के बीच एक पुराने त्यागे गए कुएं पर जाती। मंत्र पढ़ते ही उसका असली रूप बाहर आता। चेहरा फटा और विकृत आंखें, लाल अंगारों की तरह जलती उंगलियां लंबी और नुकीली, चारों ओर काला धुआं। वह मंत्र बोलती, राजवंश का रक्त, अमृतत्व की शक्ति। कहते हैं उस समय कुत्ते रोते, पेड़ कांपते और कुएं से चीखें सुनाई देती। उस महल में 3 लोग राजा की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। कियारा, महल की राजवैद्य की बेटी, बुद्धिमान और साहसी अर्जुन, राजा का सेनापति, बहादुर, लेकिन अनाया पर शक करता था। छोटा बालक यश, महल में काम करने वाला, अनाया की आंखों से हमेशा डरता था। कियारा ने एक रात अनाया को जंगल में उसके असली रूप में देखा। अगली सुबह उसने राजा से कहा, वह लड़की इंसान नहीं है, उसके आसपास अजीब ऊर्जा है। लेकिन राजा ने हंसकर बात टाल दी। राजमहल में दावत थी। अनाया लाल साड़ी पहनकर आई, जैसे आग का तूफान। उस रात अनाया ने राजा से कहा, क्या आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं? राजा मुस्कुराए, हां, मैं करता हूं। यह सुनते ही अनाया की मुस्कान बदल गई। उसकी आंखें लाल होने लगी, बाल हवा में फैल गए। तो फिर मुझे अमर बना दो। वह राजा को महल के पीछे स्थित पुराने भूतिया मंदिर में ले गई। अर्जुन और कियारा चुपके से उनके पीछे गए। मंदिर के बाहर हवा ने फुसफुसाया, मत अंदर जाओ, अंदर मौत है। मंदिर के भीतर अनाया ने एक रक्तमाला निकाली। राजा का हाथ पकड़ते हुए बोली, बस एक बूंद और मैं अमर। अर्जुन ने तलवार खींची, उसे हाथ मत लगाने देना। अनाया पलटी और गुर्राई, कोई नहीं रोक सकता मुझे। उसने अर्जुन को दीवार पर फेंक दिया। इसके बाद कियारा ने प्रार्थना की, हे रक्षक देवी, हमारी मदद करो। अचानक मंदिर की देवी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। सफेद वस्त्रों में एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई। लोभ प्रेम नहीं होता अनाया। अनाया चीखने लगी, मुझे अमर होना ही है। देवी की रोशनी तेज हुई और अनाया का रूप गलने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। नहीं, मुझे अमर होना था। धुआं उठा और वह हमेशा के लिए खत्म हो गई। राजा बच गए, लेकिन वे टूट गए। उन्होंने कहा, अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, कभी नहीं। कियारा और अर्जुन मंदिर से निकल गए। पर आज भी कई लोग कहते हैं, रात में मंदिर के पास एक औरत की आवाज सुनाई देती है, बस एक बूंद, मुझे अमर बना दो। खूबसूरती सिर्फ बाहर हो सकती है, लेकिन इंसानियत भीतर होती है। स्वार्थ और लोभ कभी प्रेम को जीत नहीं सकते।